हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, मेरे आज है 8 सितंबर 2020 और वार है मंगलवार। आज के करंट अफेयर एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। साथियों, लास्ट डे हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 सितंबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 7 सितंबर को और ऑप्शन डी 11 सितंबर को। मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन बी कल के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर था 5 सितंबर। और 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की याद में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। साथियों मेरे, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने के में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के इतिहास की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुई मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को मनाने के रूप में घोषणा की थी। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो शांति के लिए भी खतरा है। यह था हमारा कल का राइट क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 5 सितंबर। सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर एनालिसिस। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इंक्यूबेशन स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणुरहित करने के लिए एक विशेष डिकंटेमिनेशन डिवाइस चक्र डिकॉर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT पटना। तो साथियों मेरे, N95 मास्क को कीटाणुरहित करने के लिए विशेष डिकंटेमिनेशन डिवाइस चक्र डिकॉर लॉन्च किया IIT दिल्ली ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है IIT दिल्ली। साथियों मेरे, इस चक्र डिकॉर डिवाइस को कैबिनेट के आकार का बनाया गया है। चक्र डिकॉर एक अभिनव संक्रमण रहित तंत्र के साथ तैयार किया गया है, जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है, जो इसकी जटिल परतों को पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अरविंद सेक्सन, ऑप्शन बी वेंकटेश गुलाटी, ऑप्शन सी सुमित नांगल, ऑप्शन डी मनीष तिवारी। तो साथियों मेरे, फाड़ा के फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वेंकटेश गुलाटी को। ऑप्शन बी राइट आंसर है वेंकटेश गुलाटी। साथियों मेरे, वेंकटेश गुलाटी को प्रेसिडेंट फाड़ा का चुना गया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने वर्ष 2020-22 के लिए इन्हें अपना 35वां अध्यक्ष चुना है। वेंकटेश गुलाटी फाड़ा के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। बात की जाए वेंकटेश गुलाटी के बारे में तो वेंकटेश गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स वर्ष 1985 से ऑटो डीलरशिप के कारोबार में शामिल है और महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे ब्रांडों की डीलर है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स वर्ष 1951 में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रूप में शुरुआत करने वाली यूनाइटेड ग्रुप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। साथियों मेरे, क्रिकेटर इयान बेल जो कि किस देश के क्रिकेटर है? इंग्लैंड के। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सभी फॉर्मेट्स में एक दिवसीय मैच, टेस्ट मैच, T20 मैच।
साथियों मेरे किस देश के इयान बेल है? क्रिकेटर इंग्लैंड के क्रिकेटर ने घोषणा की है संन्यास की। इयान बेल की बात की जाए तो इयान बेल ने वर्ष 2004 में क्रिकेट में डेब्यू किया था। इयान बेल ने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 116 एक दिवसीय और 8 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए वर्ष 2015 में वनडे से संन्यास ले लिया था। उनके टीम में खेलने के दौरान इंग्लैंड 7 में से 5 एशेज श्रृंखला जीतने में कामयाब रहा था। वह 2013 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, जहां उन्होंने 62.44 की औसत से 562 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदलकर वीआई किया है? वी, वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन बी जियो, ऑप्शन सी एयरटेल, ऑप्शन डी बीएसएनएल। वी, टुगेदर फॉर टुमारो, यह नाम जो बदला है वो किस कंपनी ने बदला है वोडाफोन आइडिया ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है, वोडाफोन आइडिया ने। साथियों मेरे वोडाफोन आइडिया का विलय हो गया है। विलय के बाद अब वोडाफोन आइडिया के कंपनी के सभी उत्पादों का नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब कंपनी का नाम बदले जाने की घोषणा की है। वीआई यानी कि वी वोडाफोन आइडिया लोगो का पूरा नाम वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है। वर्ष 2018 के अगस्त में वोडाफोन आइडिया का विलय वोडाफोन आइडिया मर्जर हुआ था, लेकिन अब अभी तक दोनों कंपनियों को उनके नाम से ही चलाया जा रहा था। कंपनी के नाम बदलने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब जून 2020 के अंत में विलय के समय वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन पर गिरते हुए देखा है। इसमें वोडाफोन ने प्रीमियम शहरी ब्रांड पर ध्यान दिया, जबकि आइडिया ग्रामीण प्रमुख ब्रांड रहा। विलय के बाद दोनों ब्रांडों की शहरी ग्रामीण ग्राहक बेस में गिरावट आई है। साथियों मेरे बात की जाए इनके बारे में तो वीआई टुगेदर का मतलब क्या? तो वीआई को बदलते समय में ग्राहकों की जरूरतों के समय मजबूत करने, भरोसेमंद, चुस्त, सहज और एक ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। यह ग्राहकों को एक बेहतर आज और एक शानदार कल के उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से कौन F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता बने? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी लॉन्स स्ट्रोक, ऑप्शन सी पियरे गैस्ली और ऑप्शन डी कार्लोस मेंज। फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं पियरे गैस्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पियरे गैस्ली। साथियों मेरे पियरे गैस्ली स्केड्रिया अल्फाटोरी फ्रांस ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मौजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर मैकलारेन स्पेन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रेसिंग पॉइंट कनाडा के लॉस स्ट्रोक तीसरे स्थान पर है। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान ही हासिल कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से कौन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के नए अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए केनिची आउकावा, ऑप्शन बी जेम्स फॉकनर, ऑप्शन सी एंटोनी मार्सेल, ऑप्शन डी वियोक्स फेरात। SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने केनिची आयुकावा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, केनिची आयुकावा। साथियों इससे पहले केनिची आयुकावा मारुति सुजुकी के MD और CEO थे। उन्हें 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे राजन वडेरा का स्थान लेंगे और इसके साथ ही अशोक लेलैंड के MD और CEO विपिन सोंदी को नए उपाध्यक्ष के रूप में चुनाया गया है। SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। SIAM की स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किसने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। कैलिडोस्कोप इनोवेशन इनसाइट्स डिजाइन डेवलपमेंट का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है इन्फोसिस ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, इन्फोसिस ने इसकी घोषणा की है। और कैलिडोस्कोप एक US आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा को पुल में शामिल कर देगा। कैलिडोस्कोप इनोवेशन चिकित्सा, उपभोक्ता और औद्योगिक बाजारों को स्मार्ट उत्पाद बनाने के लिए डिजाइन और निकाय प्रदान करता है।
कैलेडोस्कोप इनवेसिव सर्जरी में उपयोग किए जाने वाले छोटे शल्य चिकित्सा उपकरणों, नेत्र चिकित्सा के लिए दवा वितरण उपकरण और उपयोगकर्ता केंद्रित पहनने योग्य डिवाइस का डिजाइन तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो शुरू किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो किसने शुरू किया है? तो मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल है वो किस केंद्र शासित प्रदेश के? जम्मू और कश्मीर के। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन सी बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। ब्रिक्स खेल 2020 की मेजबानी मिली है भारत को। ऑप्शन सी राइट आंसर है भारत यानी कि इंडिया को। साथियों मेरे खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ब्रिक्स देश में कौन कौन से शामिल है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के इस दौर में खेल और आगे के रास्ते के प्रभाव का आकलन किया है। खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम 2021 आयोजित किया जाएगा ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेंगे उनके पास ब्रिक्स खेलों को करीब से देखने और इसका लाभ उठाने का शानदार अवसर मिलेगा। नेक्स्ट और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन के निम्न में से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी गृह मंत्री। और मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिए और लाइक के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल